पंजाब विधानसभा के सत्र का और हरियाणा के सत्र का आज आखिरी दिन है और अगर आखिरी दिन की बात की जाए तो जाहिर है दोनों में हंगामा। हालांकि अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में मुद्दों पर बहस लगातार होती है, पक्ष विपक्ष दोनों करते हैं। पंजाब के सिनेरियोज बिल्कुल अलग है। हमारे साथ इस समय आलोक शर्मा जी मौजूद है दिल्ली से। सर, लगातार आप भी सेशन में हिस्सा ले रहे हैं, दिल्ली से यहाँ पहुँच रहे हैं, तो लगता है इस बार की कार्रवाई से दिल्ली वाले खुश हैं? देखिए, खुश और उसकी बात नहीं है, पंजाब की जनता खुश होनी चाहिए और मुझे लगता है कि विपक्ष ने अपना जो भी काम था वो अच्छे से किया है। बाजवा जी ने और तमाम विधायकों ने अपनी तमाम जो बातें थी उनको उठाया है। मेरा बहुत सी विधानसभाओं में और संसद का एक्सपीरियंस रहा है अंदर बैठने का, किस तरह से कामकाज चलता है। लेकिन पंजाब का जो माहौल मैंने देखा कई दिन यहाँ पर आकर, उसमें स्पष्ट तौर पर ये नज़र आया कि स्पीकर जो हैं वो पूरी तरह से पार्टी बनकर आए हैं, जबकि भारतीय लोकतंत्र और संविधान ये कहता है जब आप स्पीकर बन जाएं, चाहे विधानसभा के हों चाहे संसद के हों, तो आपको पार्टी लाइन से ऊपर उठ के काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा लगा कि जैसे वो बिल्कुल अपना यहाँ पर अभी भी आम आदमी पार्टी का जो एजेंडा है उसको कहीं ना कहीं पुश करने का प्रयास कर रहे हैं। विपक्ष को जितना समय मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है, मुद्दों को भटकाया जाता है। ख़ास तौर पर जिस तरह से सुखपाल खैरा जी को नहीं बोलने दिया गया पूरे सेशन, और उसके बाद जिस तरह से कल सीएम साहब ने बिलो द बेल्ट जाकर तमाम चीज़ें कही, मुझे लगता है सेशन में टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च होता है। स्पीकर साहब का ये होना चाहिए कि मैक्सिमम जो पंजाब से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पे डिस्कशन हो और उनका कोई समाधान हो या समाधान की तरफ सरकार आगे बढ़े। लोग सर, कल सदन में सीएम ने जो है परगट सिंह के ऊपर भी कहीं ना कहीं भूपेश बघेल को लेकर तंज कसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि उनसे ये तक पूछा गया कि आप कहाँ काम करते हैं, हालांकि वो तो बहुत बड़ा चेहरा है, उनको तो चीज़ की ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं, कभी किसी ने नहीं पूछा है। भगवंत मान जी का पेशा वही रहा है चीज़ों को तोड़ मरोड़ के पेश करने का, और उनका वो पुराना जो इतिहास है वो ऐसा ही है। परगट सिंह केवल हिंदुस्तान में नहीं, अगर खेल जगत में पूरे विश्व में जाने माने चेहरे हैं और इस तरह का कोई प्रश्न उनसे नहीं पूछा गया था। आलोक सर, कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस जो है 30 से 35 जो चेहरे हैं 2027 में नए चेहरों के ऊपर दाव खेला जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि जो दागी हैं अब उनको पीछे कीजिएगा, तो ये कोई स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है इस बार? अमन जी, अभी तक कोई स्ट्रेटजी इस तरह की नहीं है, लेकिन ज़रूर दागियों को कहीं ना कहीं मौका कम मिलेगा और नए चेहरे आगे आएंगे, ये सच है। सर, 27 के चुनाव को लेकर आप लोगों की किस तरीके की तैयारी है? आपको क्या लगता है कि 27 के चुनाव में कांग्रेस किस तरीके से पंजाब में, क्योंकि हरियाणा में भी कहीं ना कहीं सिनेरियो थे लेकिन रिजल्ट उससे बिल्कुल उल्टा आया, पंजाब में भी यही चीज़ हर राज्य का चुनाव अपने आप में अलग है। हरियाणा की परिस्थितियां अलग थी, पंजाब की परिस्थितियां अलग हैं, पहली चीज़ तो यही है। दूसरा, कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन का जो हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में रोल रहा है, काउंटिंग से 1 घंटे पहले वोट परसेंटेज अगर बढ़ जाता है, 12-13 लाख वोट एडिशनल आ जाती हैं, तो स्वाभाविक है कि इलेक्शन कमीशन किस रूप में क्या प्ले करेगा, इस पे बहुत कुछ निर्भर रहता है। तो हमारी अब नज़र है वोटर लिस्ट पे भी और इलेक्शन कमीशन पे। पंजाब में परिसमन को लेकर कोई अगर होता तो आप लोगों की तरफ से किया? देखिए, अभी तक परिसीमन के ऊपर कोई भी ड्राफ्ट या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई किसी तरह का मैसेज नहीं है, ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से। अगर उनकी तरफ से कोई सॉलिड ड्राफ्ट या कोई फ्रेमवर्क आएगा तो हम ऑफिशियली रिएक्ट करेंगे। अब आपसे आखिरी सवाल है, अब आप चंडीगढ़ में रह के पंजाब की गतिविधियों पे नज़र रखेंगे, क्योंकि चुनाव पे ज़्यादा समय तो है नहीं, क्योंकि ये तो सारा जो है प्रचार में निकल जाता है। आम आदमी पार्टी सत्ता की सरकार है लेकिन वो प्रचार इस तरीके से करे जैसे चुनाव की तैयारियां हैं, तो कांग्रेस की कैसी तैयारी? देखिए, उनको 3 साल उन्होंने पंजाब का बेड़ा गर्क किया है, अब उनको पहले जवाब देना चाहिए कि कितना ड्रग्स कम हुआ, कितना क्या हुआ, इसके बाद फिर आगे बढ़ना चाहिए। अभी तो उनको जनता का जवाब देना है। ठीक है सर, तो जनता का जवाब है। ये थे आलोक शर्मा जो दिल्ली से खासतौर पे यहाँ पे हैं और वो को इंचार्ज हैं, और जिस तरीके की कार्रवाई जो है सदन की चल रही है उसको लेकर वो कह रहे हैं कि लगातार जो है हम विपक्षी पहुँचे, लेकिन परगट सिंह के ऊपर जो कल सवाल खड़े होते उसको उन्होंने बिल्कुल ही निराधार बताया है। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।